Hello everyone, this is Neha Brai from Kanwar Roda Consultant Darshankar office. I'm really glad to introduce Mr. Vishal from Algoma University who is here with us just to clear the doubts of the students who are really willing to go to Canada. Welcome to Kanwar Roda Consultant sir. थैंक यू सो मच जी। थैंक्स सर आपने अपना जो कहते हैं ना प्रेशियस टाइम निकाला। तो हमारे व्यूअर्स के ना बहुत सारे डाउट है आजकल कनाडा को लेके, तो अकॉर्डिंग टू यू कनाडा कैसा चल रहा है? बेसिकली मैम के क्वेश्चन के आंसर करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ ये वीडियो सभी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या ये सही टाइम है कनाडा जाने का? क्या मुझे कनाडा में कोई अच्छा कोर्स मिल सकता है? क्या मुझे कनाडा में स्कॉलरशिप्स मिल सकती है? मैंने कनाडा के बारे में इतने रूमर्स सुने हैं, क्या मैं कनाडा के और क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ कि मैं अपना एक डिसीजन को बना पाऊँ? तो यहाँ तक कि सर कई लोग तो उनसे भी ये क्वेश्चन करते हैं कनाडा तो बंद ही हो गए, कनाडा तो वीजा देना ही बंद कर दिया, कैपिंग कर दी है। सो ये सारे के डाउट्स जितने भी है लोगों के, तो प्लीज क्लियर करें। एब्सोल्युटली ट्रू। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नेहा जी, आप इस टाइम पे अगर आप बात करते हैं कनाडा के गेट्स आर एक्चुअली ओपन। ओके, कनाडा इज गिविंग यू द वीजास। ओनली थिंग विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ, हम किस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, हमारा कनाडा जाने का इंटेंट क्या है और क्या हमारे पास प्रॉपर एक्सपेंसेस प्लान है कि जो हमारे कनाडा में स्टडीज़ हम अफोर्ड करने जाएंगे, क्या वो अफोर्डेबल है हमारे लिए कि नहीं। सो कमिंग बैक, एल्गोमा यूनिवर्सिटी एक ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो हमें सभी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देती है बैचलर्स और मास्टर्स में आने का, वो भी एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर के अंडर। और करंट सिनेरियो में कनाडा इज गिविंग यू द वीजास, बट आपके इंटेंट और एक्सपेंस पर डिपेंड करता है कि आपके वीजा चांसेस कितने हैं। तो मेन हमारा पर्पस क्या है, हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए व्हाई वी आर चूजिंग कनाडा। Absolutely, you need to go for the courses which are not common courses in India. आप कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हैं कनाडा की वो अलग है इंडिया के स्ट्रक्चर से, एजुकेशन स्ट्रक्चर से। The comparison should be the clear. Absolutely. और सर हमारी अल्गोमा यूनिवर्सिटी जो है वो कैसा रिस्पांस दे रही है रिगार्डिंग द वीजा सक्सेस रेट? अगर हम दोनों का कोरिलेशन करें, व्हाट अबाउट द रिजल्ट रेशियो फ्रॉम यूनिवर्सिटी? सो कनाडा और एल्गोमा यूनिवर्सिटी इन दोनों का जो स्टेटमेंट है ऑन दिस क्वेश्चन विल बी कि आप अगर एक अच्छे बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री के लिए आ रहे हैं तो आपके वीजा चांसेस आर वेरी वेरी हाई। पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि प्रोविंस ऑन्टेरियो में ऑफर करते हैं। हमारे दो कैंपसेस है, ब्रैम्पटन एंड सॉल्ट सेंट मैरी कैंपस। वी हैव कॉमन प्रोग्राम्स इन बोथ द कैंपसेस। आप अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स और अपने एक्सपेंसेस को देखते हुए हमारे कैंपस चूज कर सकते हैं कि आपको ब्रैम्पटन आना है या सॉल्ट सेंट मैरी आना है। प्लस आप एक ऐसे यूनिक प्रोग्राम के लिए अगर आ रहे हैं लाइक कंप्यूटर साइंस 3 साल की बैचलर्स, कम्युनिटी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट 3 साल की बैचलर्स, या 1 साल के मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आना चाहते हैं जो आपको 3 साल का वर्क परमिट देता है इन कंप्यूटर साइंस, हम ऐसे यूनिक प्रोग्राम्स चूज करते हैं तो हमारा वीजा सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। सो आंसर इज Canada is giving you the visas. Again, totally depend how best course you have choose when you are getting a counseling. Which university are you choosing? Which province and city are you coming in? और सर आपकी यूनिवर्सिटी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो कि हमारे कुछ बच्चे, जैसे अभी हमारा रिजल्ट आउट हुआ है ना 12th की अपना पंजाब बोर्ड और CBSE बोर्ड का, तो कुछ बच्चे जो घर पे बैठे हैं अभी किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गए हैं, तो प्लीज़ उनके लिए कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ग्रेट। सो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है एल्गोमा यूनिवर्सिटी की तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2026 में एग्जाम दिया है और अभी अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हैं। आप एल्गोमा यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 साल की बैचलर्स के लिए भी आ सकते हैं, यानी कि आपको 3 साल की बैचलर्स में सिर्फ 24 मंथ्स पढ़ना है एंड 12 मंथ्स का आपका टर्म ब्रेक होता है। सो 36 मंथ्स में आप 24 मंथ्स पढ़ेंगे, 12 मंथ्स टर्म ब्रेक, आप 36 मंथ्स के बाद एक डिग्री ले सकते हैं 3 साल की, जो आपके PR के लिए आज की डेट बहुत मैंडेटरी है। इफ यू आर कमिंग फॉर अ बैचलर्स प्रोग्राम गेटिंग 3 years वर्क परमिट वर्किंग इन कनाडा, आपकी PR जर्नी आसान हो सकती है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स। अपार्ट फ्रॉम इट, अगेन लाइक आई सेड, ब्रैम्पटन एंड सॉल्ट सेंट मैरी, चूज योर लोकेशन परमानेंटली। बेसिक परसेंटेज मिनिमम कितने परसेंटेज? 50%। आप 50% से एल्गोमा यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशंस वेरियस प्रोग्राम्स में ले सकते हैं स्टार्टिंग। On top of it, Algoma University is also offering scholarships up to $20,000 Canadian dollars for the bachelor's degrees.
सो आपका जितना अच्छा परसेंटेज स्कोर होगा आप एल्गोमा यूनिवर्सिटी में उतनी ही कम फीस भर के एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर सकते हैं। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उनको ये चीज़ों का बेनिफिट हो सकता है। और सर अगर हम बात करें मास्टर्स कोर्स के लिए कोई जाना चाहते हैं तो उसके क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होगी? सो मास्टर्स कोर्स के लिए आप 3 या 4 साल आपने कोई भी बैचलर्स किया है, सबसे पहले एक ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप अपने आप को एलिजिबल मानेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट आप 70% आपके मिनिमम होने ज़रूरी है आपकी बैचलर्स एजुकेशन में। गैप की इस यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैकलॉग सर्टिफिकेट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। कोई वैस वैल्यूएशन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या एसओपी आपको कोई देने की जरूरत नहीं है। सो requirement wise this public university is very flexible. So answer of your question Neha ma'am, we have 1 and 2 years of masters. Okay. Both the masters चाहे वो 1 साल की हो या 2 साल की हो आपको वर्क परमिट 3 साल का मिलता है। दोनों मास्टर्स प्रोग्राम में ब्रैम्पटन एंड सॉल्ट से मेरी कॉमन कैंपसेस हैं, आप कोई भी कैंपस चूज कर सकते हैं। एंड आरसीआईपी के अंडर हमारा सॉल्ट एंड मेरी सिटी आता है, उसमें आपको पीआर के लिए एडवांटेजेस मिल जाते हैं जो आने वाले वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे। सभी जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं कनाडा में एक पैल लेटर है वो मैंडेटरी माना जाता है। क्या आपकी यूनिवर्सिटी में भी ये कंडीशन है तभी सक्सेस रेट होगा वीजा का कि नहीं? सी मेरे कोई भी जो स्टूडेंट्स एल्गोमा यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने आ रहे हैं उनको पैल लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हैं तो आपको पैल लेटर चाहिए। लेकिन एल्गोमा यूनिवर्सिटी की तरफ से गुड न्यूज़ ये है कि आप कोई भी स्टूडेंट जो बैचलर्स करने एल्गोमा यूनिवर्सिटी आते हैं आपको अनलिमिटेड पैल्स इशू किए जाते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। सो दैट मीन्स आपकी जर्नी बिल्कुल सेफ है एल्गोमा यूनिवर्सिटी के साथ। जब तक आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा रीफाइल करना है आपको नया पैल एल्गोमा से विद इन 5 to 7 days री इशू हो जाएगा। दैट्स अमेजिंग थिंग। एक तो यूनिवर्सिटी में 1 साल का प्रोग्राम के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। अगर पैल लेटर की बात करते हैं तो सर ने बताया जैसे कि नंबर ऑफ इशू हो सकते हैं आपको पैल लेटर से ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन पीरियड। मास्टर्स के लिए आपको पैल मैंडेटरी नहीं है। सो लास्ट क्वेश्चन जो सर मोस्टली आज का जो सिनेरियो चल रहा है पीआर को लेके, क्या एल्गोमा यूनिवर्सिटी से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पीआर का पाथ कैसा हो सकता है? कोई स्पेशल उनको कोई पॉइंट्स है, कोई स्पेशल उनका पीआर का प्रोसेस हो सकता है, थोड़ा इजी हो जाए? सो कोई ऐसा मेरा फ्रेंड जो चाहता है कि उनको पीआर जल्दी चाहिए, आप एल्गोमा यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है सॉल्ट सेंट मैरी कैंपस ओंटारियो में आप उसको चूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के लिए। सॉल्ट सेंट मैरी कैंपस आता है आरसीआईपी, सू सेंट मैरी एक आरसीआईपी सिटी है जिसका फुल फॉर्म है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर अगर आप यहाँ पे आते हैं और आप एक आरसीआईपी अंडर प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं आप 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस से एक्सेप्टेड है। So student compared to Brampton for a same program will get PR easily in Sault Ste. Marie at early stages, wherein Brampton will take time। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, उसके बाद आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे वीजा फाइल। So I think this is the best thing for studying in this university कि एक तो कोई भी बच्चा वहाँ जाके स्टडी करता है तो उसको ये होता है कि मेरी पीआर के चांसेस बढ़ जाए और जल्दी हो जाए। सो जो बच्चों की ये ड्रीम डेस्टिनेशन है कनाडा, तो मैं उनको यही गाइड करूँगी कि एल्गोमा यूनिवर्सिटी को ज़रूर चूज़ करें। उससे पहले आके अपनी प्रोफाइल असेस कराएं हमारे काउंसलर से, हमारे कनोड़ा जी से जो कि एक्सपर्ट है वीज़ा फाइलिंग के लिए। बाकी सर ने बहुत अच्छे से सारे डाउट्स बच्चों के मोस्टली क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप विजिट कर सकते हो कन्वर रोडा कंसल्टेंट गर्शनकर ऑफिस एट बंगा चौक, या फिर आप विजिट कर सकते हो रोडा टावर बंगा रोड नवाशहर। थैंक यू। Thank you.